आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने एक बार फिर दोहराया है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अपने आप में एक गुमराहकुन है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। हर हिंदुस्तानी का डीएनए एक जैसा ही है। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि हम जमहूरियत हैं और इसमें हिंदू या मुसलमान का दबदबा नहीं होता बल्कि इसमें हिंदुस्तानी का दबदबा होता है। संघ सरबराह के इस बयान पर मिला जुला रद्दअमल सामने आया है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी समेत कई लीडरों ने मोहन भागवत के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। मोहन भागवत ने गाय के नाम पर होने वाली लिंचिंग या हुजूमी तशद्दुद की मुखालफत करते हुए कहा कि जो लोग गाय की हिफाजत के नाम पर लोगों को लिंच करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, वो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस खौफ के झांसे में नहीं आना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है। आज मोहन भागवत के इन्हीं बयानात पर हम बात करेंगे और सवाल यही उठता है कि क्या सबका डीएनए वाला आरएसएस चीफ का बयान सही है? एकता भाईचारे पर आखिर परेशानी क्या है? जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से ही हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है, तो मोहन भागवत के एकता भाईचारे के इस बयान पर आखिर परेशानी क्या है और क्या संघ चीफ के बयान को पॉजिटिव लेना चाहिए? आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। तो मेरे साथ इस डिबेट में बहुत खास मेहमान डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर, और हम आपको बता दें कि डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब की बुक की रिलीजिंग सेरेमनी में ही मोहन भागवत ने कई बड़े बयान दिए हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपके अलावा मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी बीजेपी तर्जुमान है, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी तर्जुमान है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अजीज खान साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, बहुत मुख्तसर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी के जिस बयान को लेकर काफी हंगामा है, एक तूफान खड़ा है सियासी गलियारों में। उन्होंने एक बात जो कही थी कि हिंदुस्तान का डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान का एक डीएनए एक है, तो इस बयान को किस तरह से लिया जाए? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत जी? देखिए, 40,000 साल की बात हो रही है, ठीक है जी। हमारा इस्लाम जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिसत है उसको 1442 बरस हुए हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की वाज़ेह अक्सरियत है उसका ताल्लुक इस मुल्क से और इस मिट्टी से है। बहुत थोड़े लोग हैं जो कि जिनके आबा व अजदाद बाहर से आए और उनकी नस्लें फिर इस मुल्क के अंदर आबाद हुई। तो अगर ये बात कही जाए कि इस मुल्क की अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो यहीं से उसका ताल्लुक है, इसी मिट्टी से उसका ताल्लुक है और उस हवाले से सबका डीएनए एक है, तो इसमें इतराज की कहाँ जमीन है? मैं नहीं समझ पाता इस बात को। और दूसरी बात, अबू हुरैरा साहब, ये कहता चलूं कि अगर इसी बात को थोड़ा सा वुसअत दीजिए आप, तो तमाम इंसानियत का जो डीएनए है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है। इसलिए तमाम इंसान जो है वो कुंबे की तरह है, यही इस्लाम कहता है। और यही जो वैदिक जो परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात जो है वो भी यही है। और क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम जो है वो भी यही है। तो अगर मोहन भागवत जी ने ये बात जो है कही है कि हम सब एक है, हमारा डीएनए एक है, तो इसमें इतना ज्यादा मामला क्यों मच रहा है? मैं समझने से कासिर हूँ इस बात को। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर इत्तेहाद और भाईचारे की बात की जा रही है, मुल्क के डेवलपमेंट को लेकर अगर बातचीत की जा रही, तो आखिर इस पर हंगामा क्यों बरपा है? ये एक सवाल जरूर उठता है। बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, मोहन भागवत का ये बयान कोई नया बयान नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का वो बयान देते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सियासी तूफान सा उठा हुआ है। कई पार्टियों के लीडरों ने बयान दिए और इस पर दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। उन्होंने भी कहा है कि सबसे पहले तो संघ को ही इस पर इस बयान पर अमल करना चाहिए और बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनको इस पर अमल करवाना चाहिए। इस तरह का बयान आता है दिग्विजय सिंह का। भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या परेशानी है कांग्रेस को इस तरह के बयान से, दिग्विजय सिंह को? भारत हजारों साल से ये बात कहता आया है और वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो अवधारणा है
ये हजारों साल पुरानी है। आज कह रही है आरएसएस तो ये तो हजारों साल से हमारे मनीषी, हमारे ऋषि, हमारे जो है युग पुरुष कहते चले आ रहे हैं, और उसको मानने में और उसको कहने में हम तो इसमें कोई दोष मानते नहीं है, लेकिन आचरण में ये चीज आनी चाहिए। डायलॉग में तो आती रहती हैं चीजें, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो अवसर है इस डायलॉग का, वो इसलिए है कि राफेल डील से और जो फ्रांस में उसकी जांच शुरू हुई है उससे ध्यान बटाना है लोग, और उस ध्यान बटाने के लिए एक ऐसा इशू छोड़ दिया गया जिस पर बहस होगी, जिस पर बहस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ना इसे बहुत नोटिस करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो लंदन में कह तो इस पे नोटिस तो दिग्विजय सिंह ही दे रहे हैं। इस तरह के बयान पर तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है दिग्विजय सिंह का ही होता है, और उन्होंने फिर इस पर बयान दिया है। तो इस तरह के बयान पर जो नोटिस कर रहे हो तो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। आप पूरी बात बोलने देंगे मुझे? जी जी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हैं, तो ये उन्हें अपने कैडर को समझाना चाहिए, जो श्याम रैगर की जो है वीडियो चला चला के लोगों को दिखा रहे थे। अगर वो ये उन्हें सिखा देंगे तो देश का, मुल्क का वैसे ही भला हो जाएगा, मुल्क से सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। कोई विवाद है ही नहीं देश में। ये जो आर्टिफिशियल विवाद है, जो आर्किटेक्चर विवाद है जी, ये उनके बयान के बाद अभी वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर जो है उनके जो कार्यकर्ता है वो इसको आचरण में उतार ले, बात खत्म हो जाए, इसमें कोई दिक्कत। उन्होंने कोई ना तो इसकी बुराई की, उन्होंने तो इसकी तारीफ ही की है कि उनका बयान अच्छा है, इसे अब अपने लोगों के आचरण में उतरवा दीजिए। इसमें बवाल क्या है और इसमें हंगामा कहाँ है? ये तो उनके बयान की तारीफ है। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास आना चाहूंगा। काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है डिबेट में। डॉक्टर अजीज खान, क्या मोहन भागवत के इस बयान को, जो भी, क्योंकि उनकी पूरी तकरीर और उनका पूरा जो बयान है उठाकर देखिए तो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट से लेकर मुसलमानों की हिफाजत और सिक्योरिटी से लेकर और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारा, बहुत से चीजों पर उन्होंने एक तरह से बयान दिया है। क्या मोहन भागवत के इस बयान को पॉजिटिव न लिया जाए? देखिए अबू भाई, बहुत बेहतरीन बात आपने कही, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं तो इस्तेकबाल करता हूं ऐसे बयान का मोहन भागवत साहब का। कम से कम आप इनको समझ में आया, आरएसएस को समझ में आया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये इतनी सी बात समझने के लिए 95 साल लग गए, 95 ईयर्स लग गए इतनी सी बात समझने के लिए कि हिंदू और मुसलमान का दोनों का डीएनए एक है। यही बात को हम लोग समझा रहे हैं और हम धर्मनिरपेक्ष लोग यही बात समझा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये एक लंबा वक्त लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमें उस वक्त और बेहद खुशी होगी कि जिस तरीके के बयान जो है वो बीजेपी के लीडर्स देते हैं, तमाम नफरत भरी बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है अगर उस पर भी कुछ हस्तक्षेप करे माननीय मोहन भागवत जी तो मुझे लग रहा है और बेहतर होगा। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी के कुछ लीडर्स जो है उन्होंने जैसे मॉब लिंचिंग की बात की, साहब मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बहुत सारी बातें जो भागवत साहब ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी बेहतर बात है। लेकिन अब आप एक तरफ ये चेहरा देखिए, आप दूसरी तरफ आप चेहरा देखिए जयंत सिन्हा, इनके कैबिनेट के मिनिस्टर साहब, वो जो मॉब लिंचिंग करता साहब उसको फूलमाला पहनाते हैं, भाई जेल में स्वागत करने जाते हैं। कि ये देखिए ये इस तरीके का जो चेहरा है ना, ये कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो मन में है, जो दिल में है, वो बाहर निकल करके आना चाहिए। साहब कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। दूसरी बात, हमें थोड़ा सा ये भी कहना है, भागवत साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो साहब योगी जी हैं, साहब कहते हैं साहब मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। गिरिराज सिंह का साहब बयान सुनिए, किस किस तरीके के नफरत भरे बयान दे रहे हैं। मैं कहना सिर्फ ये बात चाह रहा हूं कि अगर वाकई में दिल में ऐसी फीलिंग है तो वो बाहर निकल करके आनी चाहिए। अगर बाहर निकल के नहीं आ रही है तो उसमें कहीं अखलाक मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं पहलू खान मारे जा रहे हैं, रकबर मारे जा रहे हैं। साहब वहां का स्टेटमेंट हुआ, उनके लिए आपका नजरिया दूसरा है। और जब चुनाव आ गया, 6 महीने चुनाव के बचे, तो आज मुद्दे को भटकाना चाहते। देखिए मैं मोहन भागवत साहब को सिर्फ उनके बारे में जो मैं जानता हूं, साहब एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल शख्स हैं और वो कहीं ना कहीं राजनीति को तय करते हैं। आज जब 6 महीने चुनाव के रह गए और जनता हिसाब चाहती है, साहब कोरोना में इतनी बड़ी महामारी हुई, उसका जवाब देने के बजाय मुझे खुशी होती उस वक्त कि भागवत साहब कोरोना पर सवाल पूछते बीजेपी से कि साहब कोरोना पे इतनी जानें चली गई, ऑक्सीजन नहीं इंतजाम हो पाया, बेड इंतजाम नहीं हो पाया, हॉस्पिटल नहीं इंतजाम हो पाया, ऑक्सीजन 50-50 हजार रुपए के बिके, साहब रेमडेसिविर इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए के बचे बिके। अगर वाकई में हमदर्दी होती यहाँ के लोगों के प्रति, इस देश के प्रति, प्रदेश के प्रति,
तो मोहन भागवत साहब को सवाल इस पर भी करना चाहिए बीजेपी से, क्योंकि अगर बीजेपी से सवाल करते तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका एक अर्थ निकलता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम चाहते यह है कि आज भागवत साहब कुछ बयान जो है और कुछ सलाह, कुछ सुझाव कम से कम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी दे कि योगी जी ने जो 4.5 साल लोगों को धोखा दिया है, ठगा है, कम से कम उनसे हिसाब मांगते हैं कि आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, आपने महंगाई बढ़ा दी, आपने इस पूरे प्रदेश में एक अलग सा माहौल पैदा कर दिया। कम से कम उसमें अब बेहतरी करने की कोशिश करें, यानी यहां जो नफरत का माहौल डेवलप हो रहा है, कम से कम उसको कम करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सवाल हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम ये सवाल करेंगे, और यही सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी पूछा है और डॉक्टर अजीज खान यही सवाल आपका भी है कि सिर्फ बातें ही होंगी या इस पर अमल भी होगा, ये चीज बहुत अहम हो जाती है। यासिर जिलानी साहब बीजेपी के तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद यासिर जिलानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। यासिर जिलानी साहब, क्योंकि मैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले डिबेट पे थोड़ा सा लेट आप जुड़े हैं, जो हमारे साथ स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जुड़े हुए, उन्होंने मोहन भागवत जी के बयान पर कहा है कि इस पर कुछ अमल भी होगा या इस तरह के बयान आते रहेंगे, क्योंकि डीएनए वाला बयान ये कोई नया बयान नहीं मोहन भागवत जी का, इससे पहले भी बयान आता रहा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और इत्तेहाद की बात तो मोहन भागवत जी पहले भी करते रहे, तो ये बयान ही होते रहेंगे। एक तरफ मोहन भागवत जी बयान देते और दूसरी तरफ आप देखिए कि रात में ही नोएडा में लिंचिंग और मारपीट का मामला सामने आता है, तो इस पर अमल भी होगा या सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी? देखिए, इसमें बिल्कुल अमल हो रहा है, और आज का दिन मैं खास करके, क्योंकि ख्वाजा इफ्तिखार साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए एजाज की बात है कि आज जो उन्होंने किताब एक हिंदुस्तान को नई रोशनी दिखाते हुए लिखी है, जिसका विमोचन आदरणीय सरसंचालक मोहन भागवत जी ने किया है, मैं आज उनका दिन है। और जिस तरीके से जो अंदाज है, जो शैली है आदरणीय मोहन भागवत जी की, और उन्होंने मुसलमानों को एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है, हम उस पर चर्चा करें। ये तो राजनीति करते रहते हैं, ये अजीज खान साहब हो या दूसरे विपक्ष के दल, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति की जो पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु है, एक समाज जो वोट बैंक के तौर पे मुस्लिम वर्ग को ये देखते हैं, वो इनके हाथों से छिटकने का डर दिखाई दे रहा है। इन्हें लग रहा है कि कैसे एक मुसलमान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से निकल के आता है और वो संघ और भारतीय जनता पार्टी के को लेके जो लोगों में गलतफहमियां हैं, उसको अपनी किताब में और एक इतिहास को सामने रखता है। इसलिए इनके लीडर्स सुबह से और कल से तमाम अनर्गल बयान दे रहे हैं, और सब कोई जाति की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई संप्रदाय की बात कर रहा है, लेकिन जिस इंसान ने आपके सामने ये मैसेज दिया है, कल उसको गौर से सुनने का दिन था। कल उन्होंने जब कहा तो उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर दूं कि उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम शख्स उनको मीटिंग में मिलता है और वो कहता है कि वो संघ के शाखाओं में आता है, आपके कार्य से इतना पसंद है कि मैं बार बार आता हूं और देखता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे सीखने का लालसा है। उन्होंने जवाब दिया कि संघ एक ऐसा संगठन है जो ना तो जाति, धर्म, पंथ किसी से ये नहीं पूछता है कि आप कौन हैं, आप आइए, सीखिए, लेकिन राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कंधे से कंधा मिलाने। डॉक्टर अजीज आपके बयान से देखिए मुत्तफिक नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 दिन में 28 दिन राजनीति करते हैं, आज छोड़ दीजिए 2 दिन। डॉक्टर अजीज छोड़िए ना 2 दिन राजनीति। यासिर साहब को बंद करिए। यासिर साहब अपनी बात कर चुके हैं, ये अपने जमाने को भूल जाएंगे, मैं अपने जमाने की बात करूंगा। जी देखिए अबू भाई, अभी यासिर जी ने 2-3 आरोप लगाए साहब। इन्होंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ये पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। और 2 सीटों से लेकर के जो 351 का सफर इन्होंने तय किया है, सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करके इन्होंने तय किया है। आज जिस तरीके से उन्होंने धर्म में धार्मिक उन्माद पैदा करके और आपस में लोगों का दिल तोड़ करके, आपस में कहीं ना कहीं नाइत्तेफाकी पैदा करके, जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया, तो डॉक्टर अजीज मोहन भागवत यही तो कह रहे हैं, मोहन भागवत यही तो कह रहे हैं कि वक्त की नजाकत को देखते हुए हिंदू मुसलमान छोड़ देना चाहिए, बल्कि हिंदू मुसलमान से बढ़कर अब एक भारतीय की बात होनी चाहिए, एक हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए। यही बात तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं। मैं इस पर जी अबू भाई मुझे प्लीज जी आपने सवाल किया, ठीक है। देखिए अबू भाई एक बात बताऊं, हम बिल्कुल स्वागत करते हैं
मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को, लेकिन वो आचरण में भी उतरना चाहिए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं, जुबान से कुछ कह रहे हैं, अंदर कुछ है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर वाकई में ऐसी फीलिंग है तो वो दिखना चाहिए जमीन पे। ऐसा नहीं कि जमीन पे लोग आप लोगों से नफरत करें और अंदर से पब्लिक में कुछ और दिखाएं। अगर वाकई में दिल में है तो निकल के आए। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि भागवत साहब अगर योगी जी से ये सवाल करते कि साहब आपने जो कोरोना में इतनी जानें आपकी वजह से गई है, उसके लिए आप जिम्मेदारी ले। आप बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लाशें। चलिए ठीक है, देखिए कोरोना पर जब डिबेट करेंगे तो उस पर सारी चीजें आएंगी डॉक्टर अजीज। ठीक है, मैं भूपेंद्र गुप्ता जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी किताब का जो टाइटल है कि ज़हनी और फिक्री हम आहंगी, और दूसरी तरफ जो मोहन भागवत जी का इससे जुड़ा हुआ जो पूरा बयान आया, क्या आपको लगता है कि देर से बयान जरूर आया है? क्योंकि जो सियासी पार्टियों में जो एक सियासी तूफान जो बयान पर लेके है कि देर से जरूर बयान आया, लेकिन ये एक उम्मीद की किरण है। देखिए अबू हुरैरा साहब, एक तो बात ये समझ लीजिए कि ये किताब की विमोचन के लिए, इसके इजरा के लिए मैंने नवंबर के महीने में सरसंघचालक जी को लिखा था जी, और दिसंबर के शुरू में मुझे मार्च की तारीख दी गई थी जी। इसका और इत्तेफाक की बात यह है कि क्योंकि कोरोना हो गया और कोरोना के चलते हुए तमाम एक्टिविटीज जो है वो थम गई, रुक गई। हम इस प्रोग्राम को विज्ञान भवन में करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सका और तो ये तूल देता चला गया। हमारे यहाँ हर 6 महीने में इंतखाब हो रहा है, लिहाजा इस किताब को, जो कि एक इंटेलेक्चुअल वर्क है, ये पॉलिटिकल वर्क नहीं है, ये सोशल और सोसाइटल वर्क है। ये माशरे में हम आहंगी पैदा करने की कोशिश है। ये इसको इलेक्शन की तरफ को घसीटना और कोरोना की तरफ को ले जाना और इस पर सियासी तकरीर करना, ये काम नहीं है। ये मैंने ये काम नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो किताब है जिस पर सरसंघचालक जी के बयान हैं, अब एक बात तरफ तो बात ये होती है कि साहब बयान नहीं देते, ये बात नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, वैसा नहीं कहते। अरे भाई, जब एक बात संघ परिवार के जो प्रमुख हैं, जो सबसे बड़े हैं, सरसंघचालक हैं, जिनके पीछे करोड़ों लोग खड़े हुए हैं, और उन्होंने अगर कोई तामीरी बात कही है, मुस्बत बात कही है, एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने किताब लिखी है जिसमें पूरे संघ को डिस्कस किया गया है, हिंदुस्तान की पूरी तारीख को डिस्कस किया गया है, मसाइल को डिस्कस नहीं किया गया बल्कि मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की गई है, दरमियानी रास्ता देने की कोशिश की गई है। इस सूरत हाल में वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिकली उसको अप्रिशिएट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो हमारे करने का काम है उसको हम करेंगे। और वो सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद, यानी हिंदू और मुसलमान को हम जब इस तरह देखते हैं तो फिर हम दो कौमी नजरिए की तरफ चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यही सबसे बड़ा मुसीबत की जड़ यही है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा मादरे वतन है, हम सब इस वतन अजीज के शहरी हैं, लिहाजा इस हवाले से हम सब एक हैं। ये जो तरीक़ाकार चलता रहा है बदकिस्मती से कि हर बात को हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई करके देखने का जो है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो ये बात गलत कही गई है, ये पैगाम गलत है। अब इसको भी आप क्रिटिसाइज करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अबू हुरैरा साहब कि ये जो किताब है ये खाली संघ पर नहीं है। इस किताब के 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो 1857 से लेके और 1920 तक चलता है, जिसके अंदर पूरी तक़सीम हिंद भी है, खिलाफत तहरीक भी है, संघ का उभार भी है, कांग्रेस की क़यादत भी है, कांग्रेस का जवाल भी है, उसकी गलतियां भी हैं, उसकी और तमाम चीज़ें हैं, और किस तरीके से संघ का उभार हुआ है वो सारी चीज़ें हैं। मुस्लिम क़यादत बीच में कहाँ रही है। मैंने ये बहुत फैली हुई किताब है। इस किताब को बहुत छोटी चीज़ों के अंदर समेटने की कोशिश मत कीजिए। ये बड़ी ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान को समझने की कोशिश है, और मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि इस किताब को हर हिंदुस्तानी को पढ़ना पड़ेगा और कांग्रेस के लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। और ये जो बात कही जाती है कथनी और करनी की, अगर मैं इसको उधेड़ना शुरू करूंगा तो ये जो मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं इनके पास जवाब नहीं होगा। नहीं, मेरे डिस्कशन को सियासत की तरफ न लेके जाइए। कथनी करनी किसकी सही रही है यहाँ पर? भूपेंद्र गुप्ता जी किसकी सही रही है? ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी, यही जो बात डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन कहता है कि संघ की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आता। अब संघ की तरफ से अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बयान आया है तो उसमें परेशानी क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि आपको परेशानी क्यों है, हम तो परेशान नहीं है।
हम तो स्वागत कर रहे हैं बयान का और कह रहे हैं कि इसको आचरण में उतार लीजिए, इतनी तो बात कह रहे हैं हम जी। ये तो आप परसीव कर रहे हैं कि साहब हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह, ये जो अभी एक जनाब कह रहे थे कि जो तुष्टीकरण, और इनको जो है अंदाजा नहीं है इस मुल्क की तबीयत का। कौन थे जब तुम हम पर आरोप लगाते हो तुष्टीकरण का, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि 2 करोड़ मुस्लिम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, उर्दू शिक्षकों की, तब ये क्या कर रहे थे? 2 करोड़ स्टूडेंट है क्या उर्दू के हिंदुस्तान में? 2 करोड़ शिक्षकों की भर्ती कर रहे थे। ये बयान तुष्टीकरण के लिए दिया गया था कि संतुष्टिकरण के लिए दिया गया था? और जब जो वो भूपेंद्र जी वो स्लिप ऑफ द टंग था और उन्होंने उसी एक सेकंड में रोकूंगा आपको। वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सुन लीजिए बात मेरी, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की किशनगंज के अंदर इलेक्शन में रैली थी, अरे सुन तो लीजिए भाई, और उस रैली के अंदर उनका स्लिप ऑफ द टंग था और वो 2 लाख टीचर्स कहना, उन्होंने 2 लाख टीचर्स कहे थे और उसको जो है 2 करोड़ में कन्वर्ट, वो 2 करोड़ स्लिप ऑफ द टंग था भाई, और उसको उसी मीटिंग में करेक्ट कर दिया गया था। इसलिए मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट को दुरुस्त कर रहा हूँ। 2 करोड़ स्लिप ऑफ द टंग था, 2 लाख टीचर्स की बात है तो वो परफेक्ट होता है, और बीजेपी जब बोलती है तो स्लिप ऑफ टंग होता है। ये बातें जो है मत समझाइए मुल्क को। दूसरा सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भूपेंद्र जी, आपसे ज्यादा कांग्रेस को जानता हूँ मैं। नहीं, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ, यासिर जिलानी में आ रहा हूँ। मुझे मत समझाइए, आप कितनी उम्र है आपकी? ठीक है, अरे मैं कांग्रेस को जितना जानता हूँ आप उसका 10% भी नहीं जानते। तो आप फिर बात ही आप चलिए, ठीक है, कांग्रेस मत समझाइए, ठीक है। मेरी किताब पढ़िए, मेरी किताब पढ़िए। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, मेरे ख्याल से बात हो गई। देखिए बहुत भूपेंद्र गुप्ता जी देखिए बहुत आगे तक जाएंगे, फिर बात आगे बढ़ जाएगी। भूपेंद्र जी आपको बहुत वक्त लगेगा, मेरी किताब पढ़िए और कांग्रेस को समझिए। ऐसे डिबेट में मुझे मत बुलाया करिए जिसमें लोग सुनना पसंद नहीं करते। माफ करिएगा, मैं आप बोलिए खुशी। नहीं भूपेंद्र गुप्ता जी अभी देखिए ये बात गलत है। आपको सुना जा रहा है, आपने पहले भी अपनी बात रखी और अभी अपनी बात रखी है, आपकी बात को सुना जा रहा है, ऐसा नहीं है भूपेंद्र गुप्ता जी। गंभीरता से सुनी, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? नहीं आपकी बात को सुना गया, लेकिन आप डिबेट पे बैठे हैं। आप यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बैठे, आप डिबेट पे बैठे हैं। अगर कोई बात आपकी गलत होगी तो उस पर तो जवाब दिया जाएगा ना। गलत नहीं, कोई गलत नहीं है। चलिए ठीक है, तो पूरी करने दीजिए। आप ये बोले, इन्हें बोलने दीजिए, हम सुनेंगे। नहीं ठीक है गुप्ता जी, जल्दी से, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं बोलना। इनसे बात करिए, इनकी किताब पढ़ूंगा, फिर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है यासिर जिलानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम मोहन भागवत जी के बयान को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब यह कि इस पर अमल कब किया जाएगा? सिर्फ क्या बयान ही आते रहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए एक तो गुप्ता जी को मैं बता दूं कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में छात्र विंग की राजनीति से जो हमारी इकाई होती है वहां से यहां तक पहुंचे। और आपके जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा, मैं एक ही चीज बता देता हूं, जब यूपीए की सरकार थी 2008 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट टेबल पे आई थी। 2014 तक सरकार थी लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं किया गया। ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी, क्योंकि आपको वोट बैंक। नहीं ठीक है यासिर जिलानी जी, अब जो मोहन भागवत जी का बयान आया है, तो क्या इस बयान पर उसका नहीं क्या इस बयान पर अमल भी किया जाएगा? क्या अब लिंचिंग के वाकयात नहीं होंगे? क्या वाकई में अब लव जिहाद जैसा जो अल्फाज का इस्तेमाल होता है वो सुनने को नहीं मिलेंगे? क्या इस पूरी तरह से जिस कल्चर की बात हो रही है, जिस मुश्तरका तहजीब की बात हो रही है, जिस डीएनए की बात हो रही है, क्या अब उसकी हिफाजत कैसे हो, इस पर भी बात होगी यासिर जिलानी साहब? देखिए अगर बिल्कुल होगी, लेकिन अगर आप कल से जब उनका बयान आया था, मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से पूरे भारत ने स्वागत किया है, कांग्रेस और कुछ तथाकथित अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर लीडरशिप की और क़यादत की बात करने वाले लोग विरोध पे उतर आए, क्योंकि उनकी ठीक है। देखिए उनको छोड़ दीजिए, इस पर अमल किया जाएगा। मैं ये सिर्फ सुनना चाह रहा हूँ कि जो कुछ मोहन भागवत जी ने कहा इस पर अमल किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना सुनना चाह रहा हूँ कि जो कुछ मोहन भागवत जी ने कहा इस पर अमल भी किया जाएगा। यासिर जिलानी जी, इतना सुनना चाह रहा हूँ, हाँ या ना में। ये झूठ बोलकर अबू रेरा साहब, पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बिल्कुल अमल किया जाएगा। चलिए ठीक है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी साहब,
डॉक्टर अजीज खान साहब, आप भी कुछ और कहना चाहते हैं मजीद, लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा, बहुत माजरत के साथ। और डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। और क्या वाकई में जो बयान मोहन भागवत जी की तरफ से दिया गया है, यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है और मौजूदा वक्त को देखते हुए उम्मीद की एक किरण है, लेकिन क्या इस बयान पर अमल भी किया जाएगा, यह देखना मुस्तकबिल में बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।